नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रंप पर हमला, हकीकत या सोची समझी साजिश। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। निवर्तमान राष्ट्रपति और 2026 के चुनावों के सबसे बड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर के एक कार्यक्रम में हमला होता है। गोली उनके कार्यक्रम में चलता है, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होती है, दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला मान रहा है, तो दूसरा इसे बड़ी साजिश या पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहा है। आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित एजेंसी सीक्रेट सर्विस से चूक कैसे हुई? क्या हमलावर अकेला था या यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? आज हम उन 5 थ्योरी का विश्लेषण करेंगे जो इस हमले को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सीक्रेट सर्विस की विफलता या जानबूझकर ढिल? सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? चश्मदीदों का दावा है कि उन्होंने हमलावर को बंदूक के साथ छत पर रेंगते हुए देखा था और पुलिस को इसकी सूचना भी दी थी। फिर भी हमलावर को गोली चलाने का मौका कैसे मिला? जहां तक दूरी की बात है, तो हमलावर ट्रंप से महज 150 गज की दूरी पर थे। इतने करीब एक असुरक्षित छत का होना सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। स्नाइपर्स ने हमलावर को तभी क्यों मारा जब उसने पहली गोली चला दी? क्या उन्हें पहले से खतरा महसूस नहीं हुआ? सोशल मीडिया पर लोग इसे इनसाइड जॉब यानी अंदरूनी मिलीभगत बता रहे हैं। दूसरा है डीप स्टेट थ्योरी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा डीप स्टेट यानी अमेरिका की उन ताकतवर संस्थाओं के खिलाफ रहे हैं जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाती है। ट्रंप के समर्थकों का आरोप है कि सिस्टम ट्रंप को दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहता। जब कानूनी मुकदमों और जेल की धमकियों से ट्रंप का ग्राफ कम नहीं हुआ, तो क्या अब उन्हें रास्ते से हटाने का अंतिम रास्ता अपनाया गया? इस थ्योरी को हवा तब मिली जब रिपब्लिकन सांसदों ने सुरक्षा एजेंसी के बजट और उनकी मंशा पर सवाल उठाए। तीसरा है सिंपैथी कार्ड या इलेक्शन स्टंट। दूसरी तरफ ट्रंप के विरोधी इसे स्टेज में हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टेज हैशटैग और हैशटैग फॉल्स फ्लैग जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विरोधियों का तर्क है कि तस्वीर की टाइमिंग, खून से लथपथ चेहरों के साथ ट्रंप का वो फिस्ट पावर फोटो किसी हॉलीवुड पोस्टर जैसा परफेक्ट था। इलेक्शन बूस्ट। इस हमले के बाद ट्रंप की लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि इस घटना ने ट्रंप की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी है। लेकिन क्या कोई अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसा जोखिम लेगा? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। चौथा है हमलावर का प्रोफाइल और रहस्यमय उद्देश्य। हमलावर कौन था? 20 साल का एक युवक जिसका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। जांच एजेंसियों को उसके पास से कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। उसने ऐसा क्यों किया? ना ही उसका किसी आतंकी संगठन से सीधा लिंक मिला। अगर अक्सर ऐसी साजिशों में लोन वुल्फ को मोहरा बनाया जाता है ताकि असली मास्टरमाइंड तक कभी ना पहुंचा जा सके। वो क्या वह इसी विचारधारा से प्रेरित था या उस किसी ने प्रोग्राम किया था? पांचवा है अमेरिका में गृह युद्ध का खतरा। इस हमले ने अमेरिका को गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। राजनीतिक पोलराइजेशन इतना बढ़ गया है कि अब हिंसा को एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह एक साजिश थी तो इसका मकसद सिर्फ ट्रंप को मारना नहीं, बल्कि अमेरिकी समाज में अराजकता फैलाना भी हो सकता है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी आज बंदूकों के साए में है। सवाल यह है कि सच का इंतजार, क्या यह सचमुच एक सुरक्षा चूक थी या लोकतंत्र को खत्म करने की कोई गहरी साजिश? फिलहाल एफबीआई जांच कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जेएफके यानी जॉन एफ कैनेडी की हत्या से लेकर आज तक अमेरिका में बड़े हमलों के पीछे का पूरा सच कभी सामने नहीं आता। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप पर हमला एक महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है?
कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।